हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मासारदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अपन रामबाण सीरीज अपन जो क्विज डेली अपन पढ़ रहे हैं उसका आज पार्ट नंबर 10 है। और पार्ट नंबर 10 में अपन टॉपिक लेकर के आए हैं पादप हार्मोन्स और जो संदाई कांट छाट है जिसे बोलते हैं अपन अपनी एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग प्रूनिंग। तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इनसे जुड़े रहिए, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में। और जो बात करते हैं क्विज की, तो एक क्वेश्चन जो आपको देते हैं डेली 10 रुपए में कि आप 10 रुपए जीत सकते हो, एक क्वेश्चन बताओगे, वो क्वेश्चन भी बीच में आने वाला है बच्चों। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो और पूरा वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। चलो बातचीत करते हैं आज। बेटा, जो पीपीटी जो अपना जो पार्ट नंबर जो 8 था उसमें अपनी जो विनर रही है वो रही है निशा गुज्जर। और अपनी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी निशा गुज्जर। तो उसके जो भेजे गए जो नंबर है उस पे अपन सबसे पहले पेमेंट कर देते हैं। जिसके द्वारा उसने भेजा था वो नंबर, उसका पेमेंट कर देते हैं अपन। बेटा, आप भी जीत सकते हो। ये जो 10 रुपए हैं ये चॉकलेट के पैसे हैं। ये ऐसे हैं कि जब आप अगर कोई क्वेश्चन बता रहे हो तो उसका पेमेंट है वो आपको मिलने वाले हैं। 10 10 रुपए आप जीत सकते हो। ये लो बेटा, इसका जो पेमेंट है अपन ने विथ प्रूफ भेज दिया है निशा के। और अब अगले जो विनर है वो आप बन सकते हो बेटा। इसके लिए तो आप जाइए और जल्दी से आप ट्राई करिए कि आप भी जीत सकते हो 10 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। पैसे पैसे हमेशा, हाँ। पौधों को निश्चित आकार संरचना अथवा मजबूती प्रदान करने हेतु विवेकपूर्ण तरीके से शाखा को काटना। कि जो पौधे होते हैं तो उनके छोटे छोटे कलमों को काटना, छोटी छोटी जो शाखाएं हैं उनको काट करके एक आकार प्रदान करना, वो अक्सर उसे कहते क्या है, तो उसे कहते हैं ट्रेनिंग। और जो पुर्निंग होती है उसमें क्या होता है, जो शाखाएं होती है ना, संपूर्ण शाखाओं को काटना, वो होती है पुर्निंग। अपन बात करते हैं आज पिंचिंग। बेटा, जो पिंचिंग क्रिया है वो तो आप जानते होंगे। जो पिंचिंग क्रिया है, पिंचिंग क्रिया होती है जो ऊपर वाली जो शाखाएं होती है इनको काटना या फिर नोचना। अक्सर जैसे जो काट करके ये अक्सर होता है जैसे अंजीर में, तो उससे क्या होता है, जो ऊपर वाली जो शाखा है वो ग्रोथ करना तो कम कर देती है और पौधा झाड़ीनुमा बन जाता है, जिससे अपने को प्रोडक्शन ज्यादा होता है। दूसरी बात करते हैं संदाई। जो अक्सर यही होता है कि पौधों को काट करके या काट छांट करके निश्चित आकार प्रदान करना, इसे कहते हैं ट्रेनिंग। किसे क्या कहते हैं, ट्रेनिंग। और पुर्निंग क्या होती है, शाखा के वो वृक्ष के पौधे के पौधे के संपूर्ण शाखा को काटना। जितनी भी जो पार्श्विक शाखाएं हैं उन सबको काटना, वो क्या कहलाता है, पुर्निंग। जैसे आपने देखा होगा बेर में अपन काटते हैं, और भी जैसे खजूर में लीप पुर्निंग करते हैं, वो भी देखते हैं। अच्छा, ये होता है हैंडिंग बेक। ये जो बेक है बेटा, हैंडिंग बेक, इसमें क्या होता है, जो शीर्ष जो शाखा होती है, पौधे की जो शीर्ष शाखा होती है उनको काटते हैं। पौधे के शीर्ष शाखा, शीर्ष शाखाओं को काटना। ठीक है बेटा, ये क्या होती है, पौधे की शीर्ष शाखाओं को काटना। चलो, अपना जो सही आंसर है वो क्या है, बी है, जिसे बोलते हैं संदा या फिर ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधे में कर्तन या बोले तो पुर्निंग करने का मुख्य उद्देश्य। बेटा, अपन पुर्निंग करते क्यों है, कि जैसे बेर में करते हैं, तो बेर में आपने देखा होगा कि बेर का जो पुर्निंग करने का जो समय होता है फलन के बाद होता है। जैसे पूरा फलन हो जाता है, फलन अपन प्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में मध्य अप्रैल से मध्य मई तक उसका क्या करते हैं, काट छांट करते हैं या फिर पुर्निंग क्रिया कर देते हैं, या उनकी जो पार्श्विक शाखाएं हैं उन सबको काट देते हैं।
तो उससे क्या होता है कि जब नई शाखा ये वृद्धि करेगी और हमेशा जो फलन है वो कौन सी शाखा ऊपर होगा, नई शाखा ऊपर होगा। तो नई शाखाओं को अपन जो नई शाखा ज्यादा बढ़ेगी तो अपने को प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा और अच्छी गुणवत्ता वाला मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता वाला मिलेगा। तो इसमें देखते हैं मजबूती प्रदान करने के लिए, नहीं मजबूती प्रदान करने के लिए तो ऐसा करते नहीं है। मजबूती प्रदान करने के लिए जैसे तो अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर के जो शीर्ष भाग है इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो जो तना है वो वृद्धि करेगा, तो मजबूत तो इससे भी हो सकता है। अच्छा, पौधे को निश्चित आकार देना, ये तो क्या होती है, संदाई होती है, फिर ट्रेनिंग होती है। अच्छा, संरचना प्रदान करना, ये वही बात है, दोनों संरचना प्रदान करना है फिर ट्रेनिंग। गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करना, बिल्कुल अपन को क्या चाहिए, गुणवत्तापूर्ण अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लेने के लिए अपन क्या करते हैं, पौधे की काट छांट करते हैं या फिर क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। तो सही आंसर अपना क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेर में काट छांट करने का उपयुक्त समय है। बेटा मैंने अभी अभी बताया था कि बेर में जो काट छांट करते हैं वो करते हैं अपने फलन के बाद में, जैसे फ्रूटिंग हुई, फ्रूटिंग कंप्लीट होने के बाद में करते हैं, और वो समय होता है वो मध्य अप्रैल से मध्य मई तक होता है। तो मध्य जनवरी से मध्य फरवरी नहीं, मध्य फरवरी से मध्य मार्च नहीं, ये तो इस टाइम पे तो फ्रूटिंग की चलती रही, तो मध्य मार्च से मध्य अप्रैल नहीं, और मध्य अप्रैल से मध्य मई। तो सही आंसर अपना क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुतना प्रणाली, बहुतना प्रणाली बोले तो क्या, मल्टी स्टेम, क्या मल्टी स्टेम, बहुतना प्रणाली बोले तो मल्टी स्टेम, कि ऐसा पौधा जिसमें एक से अधिक तने हो। आपने देखा होगा कि जैसे अंजीर हुआ, और भी जैसे आपने देखा हो तो ये अपने अंजीर हुआ, और क्या है अनार हुआ, इसमें देखा होगा, सीताफल, इनकी बात करते हैं, अंजीर हुआ और अनार हुआ, इनमें देखा होगा। अमरूद, अमरूद में तो आपने देखा होगा अक्सर एक ही तना होता है, तो इसमें मल्टी स्टेम नहीं होता। आम, आम में तो मोटा सारा एक तो होता है, देखा होगा एक ही तना होता है बड़ा सारा, तो वो मल्टी स्टेम होता है नहीं। मल्टी स्टेम का मतलब होता है एक से अधिक तने, क्या होता है, एक से अधिक तने। अनार, बिल्कुल अनार का जो पौधा है यही तो झाड़ीनुमा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो अनार के जो पौधे हैं वो झाड़ीनुमा होते हैं, एक से अधिक तने होते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेम, या बोले तो बहुतना। तो सही आंसर अपना क्या है, सी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाकर के सही उत्तर का चयन करो। बेटा सबसे अच्छे क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जिनको अपन मिलान करते हैं, और ये सीयूटी बेस पे और देखा जाए तो जो सुपरवाइजर बेस पे बहुत मोस्ट क्वेश्चन और बहुत ही ऐसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ज्यादा। पिछली बार सुपरवाइजर बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आए थे, अब की बार अगर सीयूटी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे। और ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है ये अपने गलत होने के चांस भी बहुत कम होते हैं, जो गलत होने के जो चांस है वो बहुत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि अपने को अक्सर इनमें एक दो तो आ ही जाते हैं, और एक दो आए तो पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन हो जाता है। चलो देखते हैं, अपन बात करते हैं बेंडिंग, या फिर बोले तो झुकाना, कि शाखाओं को जो झुकाते हैं, जो शाखाओं को झुकाते हैं वो कौन से फल वृक्ष में करते हैं, अक्सर अमरूद में करते हैं। क्योंकि शाखाओं को जब झुकाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो संचित है वो पौधे की जो शीर्ष शाखा पर ज्यादा होगा, बोले तो फलन वाला जो शाखा है उसको नीचे झुका देती, जिससे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी और फलन भी क्या होगा, बढ़ेगा, और फल मोटे होंगे। तो देखते हैं बेंडिंग या फिर झुकाना किस में करते हैं, अमरूद में। अच्छा, बात करते हैं रिंगिंग। रिंगिंग होता है जैसे अंगूर पे जो रिंग बनाते हैं वो, तो अंगूर पे क्या करते हैं, फलन के लिए रिंगिंग बना देते हैं। नोचिंग, नोचिंग का मतलब होता है जी, अभी मैंने बताया था ना कि ऊपर वाली जो शाखाएं होती है उनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जिससे क्या होगा, पौधा झाड़ीनुमा बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा तो क्या होगा, उसमें फलन ज्यादा होगा। तो ये किस में करते हैं, अंजीर में। और बात करते हैं स्पंजिंग या फिर धुआं करना। ये जो धुआं करना है ये अक्सर करते क्यों है, कि अपन धुआं इसलिए करते हैं कि बेमौसमी फल लेने के लिए। जब ये जो धुआं है ये बेमौसमी, बोले तो बेमौसमी जो फ्लावर है उसको इंक्रीज करते हैं। बोला जाए तो कैसे कि अपने को ऐसे कि जल्दी फल लेने हैं तो अपन वहां पर धुआं ही धुआं रखेंगे, टेम्परेचर हाई होगा और फलन क्या होगा, प्रेरित होगा, पुष्प। तो ये किस में करते हैं, आम में करते हैं। अच्छा, तो सही आंसर क्या है, फर्स्ट में क्या आएगा, डी। इसमें देखो डी है, डी है, बी है, बी है, तो ये तो दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। नेक्स्ट की बात करते हैं, रिंगिंग सी, सी है, सी है। नोचिंग बी, ए है, बी है, तो ये यही गलत, और स्मजिंग दुआ ए है। तो अपना सही आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला। सही आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज,
अंगूर में संदाई या ट्रेनिंग की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? कि जो अंगूर में जो संदाई की विधियां थी उनमें से सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? नाम सुना होगा, शीर्ष विधि, टेलीफोन विधि। तो इनमें जो सबसे प्रचलित विधि है तो वो कौन सी है? टेलीफोन विधि। टेलीफोन तो सबसे प्रचलित नहीं है। सबसे प्रचलित वो होती है जिसमें अपने को लाभ बहुत ज्यादा हो और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, और जो अच्छी उपज देने वाली फसलें होती है, अच्छी उपज देने वाली जो वेराइटीज होती है, उनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कौन सी जो ट्रेनिंग की जो विधि है, मेथड है, उसमें सबसे ज्यादा अपने को प्रोडक्शन मिले, तो कौन सा मेथड है? बात करते हैं टेलीफोन। टेलीफोन में तो अपने को जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा नहीं मिल पाता। बात करते निफिन, निफिन में भी नहीं। और बात करते पांडाल, जो सबसे खर्चीली विधि है। सबसे खर्चीली विधि की बात करें तो वो यही विधि है, सबसे खर्चीली। और बात करें लागत, लागत अनुपात लाभांश, तो ये कितना होता है? 1:2.09। बात कर तो अगर 1 रुपया खर्च होगा तो अपने को कितने मिलेंगे? 2.9 पैसे मिलेंगे, मतलब 2 रुपया कुछ मिलेंगे। मतलब क्या होगा? खर्चीली ज्यादा है। और सबसे कठिन विधि भी है। और बात करें तो सबसे प्रचलित विधि भी है। क्या है? सबसे प्रचलित विधि भी है। और यही विधि है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा महंगी विधि है और सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। और सबसे ज्यादा कौन सी किस्मों में अपनाई जाती है? जो अधिक प्रोडक्शन देती है, अधिक उपज वाली, उपज वाली किस्मों में। ठीक है बेटा, मतलब एक जाल नुमा जो बना देते हैं संरचना, और उसके नीचे से क्या होता है? जो तना है, जो बात करें बेल है, वो उसको ऊपर चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कठोर पुण्डिंग किस फल वृक्ष में की जाती है? कि सबसे ज्यादा जो कठोर पुण्डिंग है वो कौन से फल वृक्ष में करते हैं, या हेवी पुण्डिंग कौन से फल में करते हैं? या फिर बोला जाए तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसी पुण्डिंग की जाए कि उसमें सबसे ज्यादा कठोर की जाए। बोले तो जो पार्श्विक शाखा है उनको सबको हटा देना, वो किस में करते हैं? तो बातचीत करते हैं, आइए। सेब, सेब में तो जो पुण्डिंग है वो करते नहीं है। अच्छा, बेर, बेर में बिल्कुल करते हैं। अभी मैंने बताया था कब करते हैं? मध्य अप्रैल से मिड अप्रैल से मिड मई तक करते बेटा। इसमें क्या करते? कठोर पुण्डिंग करते, सभी शाखाओं को काट देते, जिससे क्या होता? नया फुटान होगा। और नया फुटान होगा तो क्या होगा? उस पर फलन ज्यादा होगा और अपने को प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा, और अपन क्या होंगे? धनवान से वाले बन जाएंगे। और फिर क्या करना पड़ेगा? पैसे को कहीं पर बैंकों में डालने पड़ेंगे, या फिर कहाँ डालना पड़ेगा? किसी को उधार देने पड़ेंगे। उधार तो दे भी मत देना बेटा, है ना, क्यों? बहुत सारे लोग हैं उधार ले तो लेते हैं, फिर बाकी बाद में देते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्दी रोधक रसायन है कि ये जो 4 है, इनमें से वर्दी रोधक, बोले तो वर्दी को जो रोकने वाला रसायन है वो कौन सा है? तो एक में छोटा सा ट्रिक है वो बताता हूं बेटा। वैसे तो क्या है कि सभी जो जाति है उनमें मेरे दोस्त है, सभी जाति में क्या है? दोस्त है। लेकिन एक जो राजपूत था, तो उनकी नई नई शादी हुई थी और उनके मैं घर गया चाय पीने के लिए, तो उनके जो राजपूत है वो लास्ट में सा लगाते हैं, जैसे बाई सा, बुआ सा, मामी सा, जीजा सा, ऐसे लगाते हैं ना। तो मैं जैसे घर गया तो वो अपने पति को बोलती है ओजी सा। क्या बोलती है? ओजी सा। अपने तो ओजी, एजी ऐसे बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं? ओजी सा। देखते हैं, ऑक्सीन, सॉरी ऑक्सीन, जिब्रेलिन, और फिर बोले तो साइटोकाइनिन। क्या होते हैं? साइटोकाइनिन। ये कौन सा होता है? वर्दी को बढ़ाने वाले। कौन सा होता है बेटा? वर्दी को बढ़ाने वाले। और एक होते हैं रोकने वाले, रोधक। और रोधक कौन सा होता है? एक तो होता है एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड। और एक होता है इथाइलिन। एक क्या होता है? इथाइलिन। एक तो होता है एब्सिसिक एसिड और एक क्या होता है? इथाइलिन। अब आप ही बताओ, इनमें से वर्दी को रोकने वाले कौन से? क्या ऑक्सीजन होगा क्या वर्दी रोकने वाला? नहीं होगा, येलो जी। क्या जिब्रेलिन होगा क्या? नहीं होगा। क्या साइटोकाइनिन होगा क्या? नहीं होगा। ये सब के सब कौन से हैं? वर्दी को बढ़ाने वाले। फिर घटाने वाले कौन से? एब्सिसिक एसिड और क्या है? इथाइलिन। इनमें से कौन सा दे रखा है? इथाइलिन। और सही आंसर अपना क्या है? इथाइलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से शीर्ष प्रभाविता को बढ़ाने वाला हार्मोन है, कि जो शीर्ष को जो बढ़ाने वाला हार्मोन है
वो कौन सा है, और जो शीर्ष प्रभाविता का जो है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और एक कौन से होते हैं, संश्लेषित होते हैं, संश्लेषित होते हैं। अब प्राकृतिक कौन सा है, केवल एक ही है, वो कौन सा है, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। और ये कौन सा होता है, एक तो होता है IBA, एक होता है NAA, एक होता है 2,4-D, और एक होता है 2,5-D। चलो, इसमें सही आंसर अपना क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मादा पुष्पों को बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो अपन यूज लेते हैं जो मादा पुष्प बढ़ाया जाए और कद्दू वर्गीय में। बात करते हैं पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये जो है टमाटर में कम तापमान और अधिक तापमान, जब टमाटर में ऐसी अवस्था आती है कि अपन जो टमाटर है लगा देते हैं और उनका टेम्परेचर का पता नहीं रहता, तो या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, बहुत कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि सेंसिटिवपन खत्म करने के लिए क्या करते हैं अपन, PCPA का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है जो फलन है वो रुके रहते हैं। लिख दूं मैं, टमाटर में कम व अधिक तापमान पर फलन का ठहराव। अच्छा, बात करते जो टिब्बा है, ट्राई आयोडो जो बेंजोइक एसिड है, ये क्या करता है, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। तो जो सही आंसर है वो क्या है, यही है। बात करते हैं मेलिक हाइड्रोजाइड, ये आप जानते हो कि जो प्याज में है, प्याज में किसको रोकता है, अंकुरण को। और जो क्लोरोफॉर्म होती है ये क्या करते हैं कि जो आलू है, आलू में भंडारण के समय वर्दी को रोकना, कि जब आलू में जो अनियंत्रित जो वर्दी होती है, बोले तो जो अपन वर्दी करना ही नहीं चाहते, अगर वो वर्दी होती है तो उसको रोकने के लिए अपन क्या यूज लेते हैं, CIPA यूज लेते हैं। अच्छा, और जो टमाटर में अधिक और कम तापमान के लिए जो फल का जो ठहराव के लिए अपन यूज लेते हैं वो कौन से लेते हैं, PCPA काम में लेते हैं। और जो यह है टिब्बा जिन्हें बोलते हैं ट्राइआयोडो बेंजोइक एसिड, ये किस में काम में लेते हैं, कि जो मादा पुष्पों में जो संख्या बढ़ाते हैं, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाते हैं, उसके लिए अपन ये यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। बेटा जो सबसे पहले तो इसको जानो कि जो स्ट्रेस हार्मोन है आखिर होता क्या है, आखिर ये पौधों में स्ट्रेस कैसे पैदा करता है, सबसे पहले इसकी बात करता हूं। अगर बेटा मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर मैं आपके नाक बंद कर दूं तो क्या आपको स्ट्रेस होगा, क्या क्या आपके तनाव होगा, क्या ऐसा हो सकता है ना, कि जैसे मैं आपके नाक बंद कर दूं तो आप सांस कहां से लोगे, आप तो बोलोगे सर मैं तो मुंह से ले लूंगा। और अगर मैं मुंह के भी फेविक्विक लगा दूं तो सांस ले पाओगे कि नहीं, और आप क्या करोगे, हाथ पैरों को ऐसे करते रहोगे, ऐसे करोगे ना। तो इसके क्या करता है कि ये जो ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है कि रंध्रों को तो क्या कर देता है, बंद, रंध्रों को क्या करता है, बंद। और रंध्रों को बंद करते क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, कम हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी, रंध्र बंद हो जाएंगे, तो क्या श्वसन की क्रिया होगी, क्या नहीं होगी। क्या तनाव बढ़ेगा क्या पौधे में, बिल्कुल बढ़ेगा। और जब पौधे में जो तनाव बढ़ेगा तो क्या पौधा मरेगा, क्या बिल्कुल मरेगा। और जो पत्तियां है वो जड़ करके नीचे गिरेगी, क्या बिल्कुल गिरेगी। और जो गिरना है उसे क्या कहते हैं, विगलन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विगलन। की जो पौधे की जो पत्तियां है समय से पहले अगर नीचे गिर जाए तो उसे क्या कहते हैं, विगलन। और वो एक ही हार्मोन कर सकता है, कौन सा है, कौन सा है, बात करते हैं एब्सिसिक एसिड। यही हार्मोन है जो क्या करता है, विगलन की क्रिया करता है, पत्तियों को क्या करता है, नीचे गिरा देता है, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और बात करें तो क्या, एंटी जिब्रेलिन के नाम से भी यही हार्मोन जाना जाता है। एंटी जिब्रेलिन क्या कार्य करता है, पौधों में अंकुरण क्षमता बढ़ाता है, सुषुप्त अवस्था को क्या करता है, तोड़ता है। और ये क्या करता है, सुषुप्त अवस्था बढ़ाएगा, अंकुरण को क्या करेगा, कम करेगा, पौधों की वृद्धि को क्या करेगा, कम करेगा, बोनापन करेगा। तो यही आंसर क्या है, डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
फलों को पकाने का उपयोगी हार्मोन है, कि जो फलों को पकाने में जो उपयोगी हार्मोन है वो क्या होता है। आप सब जानते हो कि फलों को पकाने के लिए एक ही हार्मोन यूज लेते हैं, और वो कौन सा लेते हैं, एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन, या बोले तो यहाँ पर एसिटिलीन भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि वो जहरीला होता है ना। सही आंसर अपना क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन GH3 के प्रतिकूल कार्य करता है। अरे बेटा मैंने अभी अभी बताया था कि जो जिब्रेलिन का जो प्रतिकूल जो कार्य करते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जो एक तो होता है पेक्ट्राब्यूट्रोजोल होता है, और एक होता है कल्टार। क्या होता है, कल्टार। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, कल्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडोल ब्यूटारिक अम्ल IBA किस तरह का हार्मोन है। बेटा जो IBA है वो अपन यूज क्यों करते हैं पौधों में, और पौधों में यूज करते हैं तो कहाँ करते हैं। जो IBA जो हार्मोन है, जो इसका यूज करते हैं अपन, आपने नाम सुना होगा एक एयर लेयरिंग, गुट्ठी दाब, नाम सुना होगा। उसमें क्या करते हैं कि जो पौधे की जो शाखा है जहां पर बर्ड्स होती है 2 से 2.5 सेंटीमीटर, उसको क्या कर देते हैं, छील देते हैं, और छील करके वहां क्या लगाते हैं, IBA। या बात करें तो कलम, कलम विधि में क्या करते हैं, 1500 से 2000 ppm में क्या करते हैं, उसको कलम को डुबोते हैं। उससे क्या होता है कि वहां पर जड़ें नई फुटान होगी। तो IBA का यूज कहाँ करते हैं, नई जड़ फुटान के लिए। देखते हैं आज तना को बढ़ाने के लिए ना, तना को बढ़ाने के लिए तो है ना अपने पास में ऑक्सीजन, वही तो करता है कोशिका विभाजन। अच्छा, जड़ें निकालने में सहायक, बिल्कुल जड़ें निकालने में सहायक, तो अपना सही आंसर क्या है, बी। और पौधे की वृद्धि को रोकने वाला ना, रोकने वाला तो है ही नहीं, पौधे की वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं था, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नींबू वर्गीय फलों में फल सड़न समस्या को, नींबू वर्गीय फलों में फल सड़न समस्या को रोकने के लिए किस पादप वर्धी नियंत्रक का छिड़काव करते हैं। तो बेटा इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है, इसका आंसर बताएंगे कौन, आप बताओगे, और इसके बदले में आपको क्या मिलेंगे, 10 रुपए चॉकलेट के मिलेंगे। तो जो इसका आंसर बताएगा मुझे, सबसे जल्दी कमेंट करेगा, सबसे पहले कमेंट करेगा निशा गुजर की जैसे, तो उसको क्या मिलेंगे, 10 रुपए चॉकलेट के मिलेंगे। तो इसका आंसर आप मुझे बता ही देना कमेंट सेक्शन में जाकर के, सबसे जल्दी, और जल्दी से फास्ट रिप्लाई किया करो, है ना बेटा। इनमें से कौन सा हार्मोन वृद्धि प्रवर्तक नहीं है, बोले तो क्या कि वृद्धि को जो बढ़ाने वाला हार्मोन है ना वो नहीं है। आ जाओ बात करते हैं, आप वाली ट्रिक याद है क्या, ओजिसा, आओ इधर। साइटोकाइनिन नहीं साहब, FCC के अमल बात करते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। अच्छा, तो ये जो तीन है ये तो किस में आ गए, ओजिसा में। और अपना जो सही आंसर रहने वाला हो क्या है, बी है। क्या है बेटा, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पादप वर्धी नियामक का कार्य करता है, कि जो पादप वर्धी जो नियामक होता है, हार्मोन है, पादप वर्धी के लिए सहायक होता है, वो कौन सा होता है। आइए बात करते हैं, एब्सिसिक एसिड। अरे ना, ये तो नाम ही बेकार है इसका, तो एब्सिसिक का तो। बात करते हैं जिब्रेलिन, बिल्कुल ये क्या करता है कि जो पौधों की सुषुप्त अवस्था तोड़ता है, पौधे की वृद्धि में क्या करता है, सहायक होता है। इंडोल एसिटिक एसिड नहीं, ये तो क्या करता है कि जो एक तो होती है क्या, मोनोकोट, मोनोकोट। तो जो मोनोकोट है, जो मोनोकोट है उनमें क्या बढ़ाता है, मादा पुष्पों की संख्या, मादा पुष्पों की संख्या क्या करता है, बढ़ाता है। और एक होता है डाइकोट, डाइकोट इसमें क्या करता है, नर पुष्पों की संख्या, नर पुष्पों की संख्या, संख्या को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और क्या करता है, ये एक प्राकृतिक हार्मोन होता है। अच्छा, तो ये तो किसी काम में नहीं आने वाला, तो सही आंसर अपना क्या है, जिब्रेलिन। ये क्या करता है, पादपों की वृद्धि को बढ़ाता है, इंटरनोड की क्या करता है, दो इंटरनोडों की बीच की दूरी बढ़ाता है, और क्या करता है, बोनेपन को दूर करता है। और क्या करता है कि ये जो जिब्रेलिन है, जो अंगूर है उनमें फलों का आकार बढ़ाता है, और क्या करता है, बीज रहितता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेप्थलीन, नेप्थलीन एसिटिक एसिड का व्यापारिक नाम क्या है, कि जो नेप्थलीन एसिटिक एसिड है, बात करें तो NaA, जिसका अपन यूज रहते हैं फल व फूलों को जड़ने से रोकने के लिए।
फलों फूलों से जड़ने से रोकने के लिए आम में यूज लेते हैं 400 से 600 ppm। कितना यूज लेते हैं आम में? 400 से 600 ppm की अपने जो फल है वो जड़े नहीं, फूल है वो नींबूवर की, वो जड़े नहीं है। तो उनका व्यापारिक नाम क्या है? रूटेक्स, सेरोडेक्स, फिर प्लेनोफिक्स। तो जो ये दोनों है ये तो किसका है? IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, क्विक हार्मोन इसी को बोलते हैं, रैपिड रूट भी इसी को बोलते हैं। और ये जो प्लेनोफिक्स है वो किसका है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का। जो सही आंसर अपना क्या है? सी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने हेतु कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? मैंने अभी अभी बताया था कि जो अंगूर में जो हार्मोन, अंगूर में जो फलों का आकार बढ़ाता है वो कौन सा हार्मोन करता है? जिब्रेलिन। कौन सा करता है? जिब्रेलिन। तो इसका सही आंसर क्या है? जिब्रेलिन रहने वाला है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? अरे बेटा मैंने अभी अभी बताया था कि सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए एक ही हार्मोन है और वो कौन सा है? कौन सा है? जिब्रेलिन। और वही हार्मोन क्या करता है? बोनेपन को दूर करता है। वही हार्मोन क्या करता है? दो इंटरनोडों के बीच की दूरी को क्या करता है? बढ़ाता है। तो आइए देखते हैं कौन सा है? जिब्रेलिन। ये कौन सा है? डी ऑप्शन। और ये IBA को तो आप जानते हो ही, MH को आप जानते हो, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, कोशिका विभाजन में सहायक। ठीक है बेटा। तो सही आंसर अपना क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से जीर्णता को कम करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? कि जो जीर्णता को कम करना, जीर्णता को कम करना बात करें तो क्या? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कैसे भाई? कि जो एक तो क्या होता है कि कोई भी प्लांट है वो बुढ़ा हो गया, मतलब बात करें तो क्या, रिचमोंड जो एक प्रभाव होता है उसकी बात कर रहे हैं कि कोई भी प्लांट है वो रुक गई उनकी वृद्धि, और अपन उस हार्मोन का छिड़काव करें, उसमें डाले तो क्या होगी? वृद्धि, नई नई ग्रोथ करेगी, और नई ग्रोथ करेगी तो क्या होगा? क्या वो प्लांट बुढ़ा हुआ? क्या नहीं हुआ। मतलब जो बुढ़ेपन को जो रोकता है, जीर्णता को जो रोकता है, जीर्णता को जो सुधारता है, वो कौन सा हार्मोन है? कोशिका विभाजन करने वाला। और कोशिका विभाजन करने वालों के लिए एक ही हार्मोन सहायक है, वो कौन सा है? कौन सा है? साइटोकाइनिन। तो सही आंसर अपना क्या है? बी रहने वाला है। इथाइलिन आपको पता है फलों को पकाने के काम में लेते हैं, फलों को पकाने के काम में। और जो जिब्रेलिन है वो आपका बहुत सारे इसके जो यूजेज होते हैं, सुषुप्तावस्था तोड़ना, और क्या करता है? दो इंटरनोडों के बीच की दूरी बढ़ाना, फलों में बेरी आकार का उसका बढ़ाना। और जो इंडोल एसिटिक एसिड है वो मैंने बताया नर पुष्पों में, वो सॉरी जो मोनोकोट होते हैं उनमें क्या करता है? मादा पुष्पों को बढ़ाना। और जो डाइकोट है उसमें नर पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, दो गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए, बेटा दो इंटरनोडों के बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक? जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन सहायक है? जिब्रेलिन। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्याज में भंडारण हेतु सामान्य, प्याज में भंडारण के समय कौन से हार्मोन प्रयोग या काम में लेते हैं? कि जो प्याज में जब भंडारण करते हैं तो क्या होता है कि मॉइस्चर से कुछ इससे क्या होता है कि उनका अंकुरण हो जाता है। अब उस अंकुरण को रोकने के लिए कौन से रसायन का यूज लेते हैं? और वो कौन सा होता है? मेलिक हाइड्रोजाइड। कौन सा होता है? मेलिक हाइड्रोजाइड। तो सही आंसर अपना क्या है? मेलिक हाइड्रोजाइड। ठीक है बेटा। और इसकी बात करें तो इस मेलिक हाइड्रोजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से इथाइलिन अवशोषक है वो कौन सा है? जो इथाइलिन जो अवशोषक रसायन है, इथाइलिन को कम करता है, वो कौन सा होता है? लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। सही आंसर अपना क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या करता है कि अगर मान लो कि अपन बहुत ज्यादा मात्रा में इथाइलिन किसी डिब्बे में रख दिया, या क्या हो जाता है कि कई बार अपन तय करना होता है कि मान लो केरल से अपने को जो केले हैं वो लेकर के आने हैं, अपने यहाँ राजस्थान में लेकर के आने, और किसी कारणवश ट्रक खराब हो गया और कुछ हो गया, या परिवहन में कुछ दिक्कत आ गई, तो उसमें क्या करते हैं कि जो केले में अगर वहां पर जो रख देते हैं, आम में वगैरह में, इनमें तो जल्दी खराब होते हैं। तो उनको रोकने के लिए क्या करते हैं अपन? लाल दवा रखते हैं, फिर पोटेशियम परमैंगनेट जिन्हें बोलते हैं वो रखते हैं, जिससे क्या होता है? इथाइलिन का अवशोष वो क्या करेगा? अवशोषण। और अवशोषण करेगा तो क्या होगा? इथाइलिन का क्या होगा? प्रभाव कम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाकर सही उत्तर का चयन करो। और सबसे मजे वाला क्वेश्चन यही रहने वाला है,
जो बात करें तो ऐसे क्वेश्चन जो करने में है ना बेटा मजा, बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चन हल करने में, क्योंकि इनमें अपने को बहुत ही कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं और ये बहुत इजीली और बहुत अच्छे, जो बात करें सही रहने के जो चांस है सबसे ज्यादा इसमें होता है। ऐसे क्वेश्चनों को करने में जितना मजा आता है ना उतना उनमें नहीं आता। बेटा देखते हैं सूची फर्स्ट में क्या दे कर रखा है, हार्मोन, और सूची सेकंड में क्या दे रखा है, कार्य। अब आप ही बताना, देखना IAA बोले तो इंडोल एसिटिक एसिड। देखते हैं सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु ना, सुसुप्तावस्था बढ़ाने हेतु ना, खरपतवार नाशी के रूप में ना, प्राकृतिक ऑक्सीजन। तो ये क्या है, प्राकृतिक ऑक्सीजन है, कौन सा, IAA। 2,4-D मैंने अभी अभी पढ़ा था, 2,4-D क्या होता है, एक खरपतवार नाशी भी होता है, एक क्या होता है, हार्मोन भी होता है। अगर 2,4-D का अपन 20 ppm से अगर कम यूज ले रहे हैं तो किसके रूप में कार्य करेगा बेटा, हार्मोन के रूप में। और अगर अपन उसका 20 ppm से अगर अधिक अगर उसका यूज ले रहे हैं तो किसका लेगा, खरपतवार नाशी का, खरपतवार नाशी का बात करें तो क्या होगा, खरपतवार नाशी। ये लो बेटा ABA इंडोल वो सॉरी एब्सिसिक एसिड, तो ये क्या करेगा, जिब्रेलिन का उल्टा कार्य करता है सुसुप्त अवस्था बढ़ाने के। GA3 बोले तो जिब्रेलिन। अच्छा मैच करते हैं, फर्स्ट में क्या आएगा, डी, फर्स्ट में डी, फर्स्ट में डी, फर्स्ट में डी, और इसमें नहीं है। इसमें सेकंड में क्या आएगा, सी, इसमें नहीं है, और इसमें भी क्या है, सी है। फिर क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, बी, थर्ड में बी, तो ये भी नहीं है, और इधर क्या है, थर्ड में बी, और फोर्थ में क्या आएगा, ए। तो अपना सही आंसर है वो क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विगलन हेतु उत्तरदायी रसायन है। बेटा मैंने विगलन अभी अभी समझाया था कि जो विगलन है ये होता है असमय पत्तियों को गिराना, असमय पत्तियों को गिराना। ये क्या होता है, विगलन होता है कि जो समय से पहले अगर पत्तियां गिर जाए तो उसे क्या कहते हैं, विगलन। और ये समय से पहले कब गिरे, समय से पहले कब गिरे, जब उनमें जो रंध्र है उनको बंद कर देंगे, और रंध्र बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, श्वसन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, और पत्तियां क्या हो जाएगी, मर करके नीचे गिर जाएगी। और जो श्वसन है, रंध्रों को बंद करने वाला जो रसायन है वो कौन सा होता है, ABA बोले तो एब्सिसिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड बाजार में किस नाम से मिलता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो जड़ फुटान वाला जो रसायन है वो किस नाम से मिलता है, रैपिड रूट, बिल्कुल सही बात है। फ्लेनोफ्लेक्स ना, ये तो किसका होता है, NAA का होता है बेटा। रूटेक्स, बिल्कुल सही बात है। एक होता है क्विक रूट, एक होता है सेरोडेक्स, तो ये भी किसी के होते हैं, इसी के होते हैं, इंडोल ब्यूटारिक। एवस है दोनों, बिल्कुल सही आंसर अपना क्या है, डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से जड़ उत्पत्ति वाला हार्मोन है कि जो जड़ का जो उत्पन्न करते हैं वो कौन सा हार्मोन है, और जड़ को उत्पन्न करने वाला एक ही हार्मोन है, और उस हार्मोन का क्या नाम है, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और कितना प्रतिशत यूज लेते हैं उसका, 1500 से 2000 ppm। ये लो बेटा 1500 से 2000 ppm, और इसके जो अन्य नाम है वो उधर आ ही गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2,4-D एक है कि एक जो 2,4-D है वो किसका है, या तो हो सकता है वर्दी में सहायक, क्योंकि ये किसका है, ऑक्सीजन का एक संश्लेषित रूप होता है, या तो ये क्या है, वर्दी में सहायक, या फिर अगर ऑप्शन आ रहा है खरपतवारनाशी तो वो रहने वाला है। आओ इधर, वर्दी कारक अच्छा, रोग कारक अच्छा, कीट कारक और कवक कारक। तो रोग कारक तो है ही नहीं, रोग कारक तो है ही नहीं, कीट नहीं है, कवकनाशक फंगिसाइड भी नहीं है, तो ये क्या है, वर्दी कारक, या बोले तो वर्दी में सहायक होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नींबू वर्गीय सब्जी में फलों को गिरने से रोकता है कि इनमें से कौन सा है जो नींबू वर्गीय है तो उन्हें फलों को गिरने से रोकता है। तो इनमें जो सही आंसर है वो क्या है, 2,4-D करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो बेटा आज के लिए इतना ही काफी। आशा करता हूं कि जो क्लास है बहुत अच्छी रही होगी, और जो ये क्लास है आप अपने जो फ्रेंड्स है उनको भेजा करो,
बहुत अच्छी क्लास होती है बेटा। जितना ज्ञान अपने को बांटने से बढ़ता है ना, उतना अपने को छुपाने से नहीं बढ़ता। तो आप जो ये क्लास है, अपने जो फ्रेंड्स है उनको भेजा करो, बहुत अच्छी क्लास है, शुरू से लेकर के लास्ट देखा करो। और जितनी भी क्लास आ रही है बेटा, मैं सुपरवाइजर की एग्जाम लगेगी और जिस दिन एग्जाम लगेगी और मैं पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, तो मैं उस दिन बताऊंगा कि ये जो क्लास है अपनी उस क्लास में, ये क्वेश्चन है अपनी उस क्लास में आया हुआ है। और आप उस टाइम पे बोलोगे कि सर वाकई में आपने जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया पूरा का पूरा पेपर उसी में से आया। तो मैं आशा करता हूँ बेटा आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और आने वाला जो समय है उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करोगे आप, और आपका जो सिलेक्शन है ये श्योर हो। मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से, माँ सरस्वती से। जय हिंद, जय माँ शारदे, जय हिंद।